पार्टी के प्रदेश के नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में सभी हमारे वरिष्ठ नेता, एक बहुत लंबी सूची है। हमारी पार्टी के पूर्व विधायक और इस विधानसभा में कई बार रहे विधायक, लोकसभा के रहे सांसद छोटे सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे जी, पूर्व सांसद आदरणीय प्रोफेसर रामबख्श वर्मा जी, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे जी, एमएलसी पुष्पराज जी, पार्टी के पूर्व में रहे विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, पूर्व में प्रत्याशी रहे अरशद, पूर्व सांसद प्रदीप यादव जी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जी, पार्टी की बड़ी संख्या में हमारे नेता अजय यादव जी, आलोक ताकि जी, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, हमारे इरफान कादरी साहब, आदरणीय तोताराम यादव जी विधायक हमारे करहल के, और बड़ी संख्या में नेता हैं। संभव नहीं है कि सबके नाम ले लें। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो इस मंच पर हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो उस मंच पे भी दिखाई दे रहे हैं, इस सभा में दिखाई दे रहे हैं। हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज मौके पर मुझे हवन में भी बैठने का मौका मिला और हवन के बाद उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम अपने पुराने नेता को याद कर रहे हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, पार्टी मंच पर उपस्थित हैं। उन्होंने मुझसे पहले भी बहुत सारी बातें रखी होंगी। जब मैं मंच पे आया तो बहुत पार्टी के पुराने नेता छोटे सिंह यादव जी से मैंने पूछा कि आपने अपनी बातों में पुरानी बात जरूर रखी हो, और मुझे याद दिलाने का मौका मिला था। उस समय मैं राजनीति नहीं था। हमारे पूर्व सांसद जानते होंगे, सिकंदरपुर बगल में ही है, और सिकंदरपुर के लोग भी जानते होंगे, एक भी गली नहीं छूटी थी जहां पर हमें जाने का मौका नहीं मिला था। एक एक गली में जाकर के, घरों में जाकर के नेताजी के लिए उस समय वोट मांगा था। सिकंदरपुर के पुराने लोग जानते होंगे। और एक पंडित जी थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, के थे दुबे जी थे। वो बहुत दुबे जी ने भी अपना पूरा गांव घुमाने का काम किया था। ये क्षेत्र कन्नौज का और आसपास का फर्रुखाबाद क्षेत्र पुराना समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। और अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने हमेशा समाजवादियों की मदद की। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़े हों, चाहे छोटे सिंह यादव जी चुनाव लोकसभा के लड़े हों, चाहे नेताजी चुनाव लड़े हों, और हमारे मंच पे बैठे प्रदीप यादव चाहे ये चुनाव लड़े हों, और चाहे हमें लड़ने का मौका मिला हो, यहाँ की जनता ने कभी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा।
इसलिए जहां हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर पुराने लोगों से पूछोगे, उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते थे। किसी जाति के लोग बने रहे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, उनके प्रति सबकी अच्छी भावना थी, हर एक को जोड़ के चलते थे। जब कभी भी मुहर्रम का यहाँ पर कार्यक्रम होता था या ईद होती थी या कभी हिंदू मुसलमानों की एकता की कोई बात होती, लोग कप्तान सिंह यादव जी को साथ लेकर के हमेशा चलते थे। मुझे याद है वो बिल्कुल स्पष्ट कह देते थे, कोई बात वो छिपाते नहीं थे। अगर उन्हें तो वो पीछे नहीं थे, चाहे मुंह पर कहीं पड़ जाए तो वो सीधी सीधी मुंह पे भी कह देते थे, ऐसे कप्तान सिंह यादव। और जो लोग उनको करीब जानते होंगे, वो जहां समाजवादी सिद्धांत से डिगने वाले नहीं थे, हटने वालों में से नहीं थे, लेकिन जब कभी भी वो भाषण देते थे या वो पुरानी बात याद करते थे तो वो जरूर ये कहते थे कि हमसे एक गलती हुई, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़े। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मनाने के लिए भेजा था। यहीं के पूर्व विधायक, बहुत पुराने नेता होरीलाल यादव जी रहे हैं, उमरदा से विधायक, उन्हें भेजा था। समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी को पूरी मदद की और उन्हें चुनाव जिताने का भी काम किया। लेकिन छोटे सिंह यादव जी जानते होंगे, वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे जीवन के बाद कभी भी वो समाजवादी सिद्धांत से नहीं हटे। रहे पार्टी के संगठन को बढ़ाना हो, पार्टी को बढ़ाना हो, गरीबों के बीच जाना हो, उन्होंने लगातार मेहनत की है। इसलिए आज इस समय जब हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर छिबरा मऊ, ये छिबरा मऊ और छिबरा मऊ के लोग जानते हैं कि ये समाजवादी धरती है, समाजवादी लोग यहाँ पर हैं। और जब कभी यहाँ के लोगों की परीक्षा हुई है, समाजवादियों के साथ खड़े करके इन्होंने मदद करने का काम किया है। ये अलग बात है, आज हमारी सरकार नहीं है। ये ठीक बात है कि जब हम और आज मिल रहे हैं आप लोग, समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता का चेहरा देख करके और साथ देख करके मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग मन बना करके बैठे हैं कि 22 में सरकार किसी की होगी तो समाजवादी लोगों की सरकार होगी। कभी नहीं भूल सकते कि समाजवादी ने कितना काम किया है यहाँ पर, उसकी गिनती हम नहीं करना चाहते। काम की गिनती इसलिए नहीं क्योंकि जिनसे तुलना है उन्होंने काम ही नहीं किया। जिन्होंने काम नहीं किया उनसे काम वालों की तुलना क्या हो सकती है? बताओ, काम वालों की क्या तुलना होगी जिन्होंने काम नहीं किया उनसे? इसलिए समाजवाद के साथ
हमारी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत की लड़ाई अभी भी जारी है। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जो आज सरकार में लोग हैं, उन्होंने बताओ कैसे कैसे सपने दिखाए, कितने सपने दिखाए हमें और आपको। यहीं बगल में गोसाईगंज याद होगा, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आए थे, हमारे यादव जी जान रहे होंगे। बताओ, यहाँ बहुत बड़े बीजेपी के नेता आए थे गोसाईगंज में, बहुत बड़े नेता आए थे। ये कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ किसान भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। ये सब खड़े हुए जितने लोग हैं, ये जितने खड़े लोग हैं जो हमारी सभा में हैं, छतों पर हैं, उसमें नौजवानों, आप सब पे खेत हैं। बताओ, खेत हैं आप पे कि नहीं है सब पे? और अगर आप पे खेत हैं तो बताओ किस फसल पैदावार की आपकी आय पूरी हो गई? बताओ, क्या आलू की पैदावार में जो आय होती थी उसकी दोगुनी हो गई क्या? बनाना बीजेपी के लोगों का सबसे प्रिय काम शौचालय बनाना। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका। कोई भविष्य नहीं है अगर भारतीय पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौकरी को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने फिर अभी तक पड़ेगा। केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात की, उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न करता है बताओ, आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ आप? ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे? देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, लोगों ने नहीं देखी। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या है?
क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा, पुलिस ने, डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसमें लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टार्टिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कहता हूं, ये बात मैं इसलिए कहता हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं। बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? गांव में बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहाँ तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, कूड़ा डालने पे, एक दूसरे का गोबर खाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये लोग बैठे हैं, जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका, बताओ पुराना वाला गांव का नक्शा पास है आपका? ये किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास, तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास कराता होगा? वो छोड़ो, हमारा आपका उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं, कागज नहीं उनके पास, उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा, तब नक्शे पास। इसलिए गरीब तो अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार, लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ पता नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून होता था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए नाक और मुंह बंद कर लिए, महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर दिए? बता दे कोई। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? कोई इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही, न दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले गडकरी साहब मंत्री, वो कम से काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो, उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे। लेकिन उनकी जल्दी देखो, कब हम मुख्यमंत्री, उनकी जल्दी देखो जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को, जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनता था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है।
और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, बताइए। अभी तक गड्ढे नहीं भर पाई है सड़कों पर, जो सड़कें समाजवादियों ने बनवाई लोग। इसी तरह कन्नौज से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी, जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। पर अस्पताल बनता है, शहरों में नहीं अस्पताल हो सकता, बताओ छिबरामऊ में अस्पताल बनाए यहाँ पर, ऐसा लखनऊ में भी नहीं मिलेगा और जिलों में भी नहीं मिलेगा। समाजवादियों ने बता दिया, ये दवाई नहीं दे पा रहे, बताओ, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। यहाँ बिजली को लेकर के सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए, बताओ सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादियों ने स्टेशन बनाए, तार लगाए, इंतजाम किया, और बीजेपी ने क्या किया, बिल दे दिया ज्यादा कि नहीं दे दिया। और एटा की तरफ चले जाना, इसी जीटी रोड पर, इसी जीटी रोड को पकड़ के चले जाना एटा, दाईं तरफ देखना कितना बड़ा बिजली का कारखाना बन रहा है, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा यहाँ पर। और ये बिजली के कारखाने का नाम हमारे मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। ये जो बिजली का कारखाना बन रहा है, ये किस तरह का कारखाना, हमारे मुख्यमंत्री नहीं नाम ले सकते, और इसलिए नहीं ले सकते भी नहीं बटे। और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे तो आज भी चल रहे होंगे, आज भी नेताजी और हमारी फिर उसमें दिखाई देती होगी। और ये जो बिजली का कारखाना दूसरे नाम लेते हैं, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते, इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद थी एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोग ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं, थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था। ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना, ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे जब इनकी गाड़ी चलती थी। बजट नहीं था थाने में, इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं, आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला, पुलिस आ कम से कम मदद करे, आए। जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी
उसको सीख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देखते आए इंतजाम, एक अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देखे। बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी मिलती और इंतजाम किया था कि अगर गांव गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए। और सुनने में आया है तो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए। वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, गाड़ी छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी नहीं होगा जितना पुलिस प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने पे खोलने का काम करेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, हमारे ढपली वाले दिख गए हैं, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं और जैसे ही समाजवादी सरकार चल जाती है सस्पेंड हो जाता है। नाम दिखाया है, जहां चाले जाते हो खाली बताओ, यही बेईमानी देख के आइए। आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, कहीं नाम लिखाओ और नेताजी का कहीं नाम लिखा है, लेकिन जैसे ही के लिए जाओगे वैसे बीजेपी का नाम दिखाई दे जाएगा। क्या काम किया इन्होंने, कोई काम किया तो बताओ, क्या काम किया बताओ। अरे दमदार सरकार है, दमदार सरकार है, अरे बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को क्यों नहीं हटा पा रहे हो सड़कों से। ये जो दमदार सरकार है, जो हमारी दमदार सरकार है, दमदार सरकार से पूछो, ये दुमदार जो सड़क पे घूमते 4 पैर वाले और खेतों को खाए जा रहे हैं 6 पैर वाले, ये दुमदारों को कब हटाओगे ये बताओ। ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है, इनसे झूठ बोलो। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं झूठ का, झूठ पर से चलता है नीचे फैला। कभी हिंदू मुसलमान जन कौन सी राजनीति आते हैं, कभी कोई और ना। ये खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और तो बीजेपी की चाल क्या रही, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, वहां पर मूर्ति लगी कि नहीं लगी बताओ। और उसके बाद महाराणा प्रताप की बात आ गई, झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप से मतलब है, केवल बंटवारे से वोट मिल जाए इससे मतलब है। इसलिए समाज को हम कह के जा रहे हैं, समाज के लोग कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर महाराणा प्रताप की भी कहीं न कहीं प्रतिमा लगाएंगे। और यही नहीं रुकेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज का इतिहास भी याद रखो,
वही सम्राट हर्षवर्धन है जिन्होंने कुंभ मेला लगना शुरू कराया है। कुंभ मेला उन्हीं की वजह से लग रहा है। सबसे ज्यादा दान करते थे हर्षवर्धन, और कन्नौज का इतिहास था उसके। अगर हमें प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे। और इतनी बात भूलना, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है। यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है। इसलिए इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास का आधा अधूरे ज्ञान से नुकसान है। हमारे देश की खूबसूरती अगर है तो वो हमारी सुमनी तहजीब है। हमारी पहचान दुनिया में है तो हमारी पहचान है, मिली जुली जो संस्कृति है उसकी पहचान है। तब जब प्रधानमंत्री गए थे के राष्ट्रपति और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने किस तरीके से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को संदेश दिया था, शांति का और नॉन वायलेंस का। बताओ हमारे देश से संदेश दिया हो दुनिया में संदेश दिया हो। कन्नौज और आसपास के क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का साफ हो जाएगा। इस बार याद रखना, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आपने बूथ में लड़ना पड़ेगा। अगर बूथ में लड़ाई नहीं लड़ती कामयाब नहीं होगे। हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे तो सत्यवादियों ने भी ठाना है, हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े हम आप करके दिखाएंगे। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने। एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। कुटे के नहीं कुटे सांसद जी प्रतापगढ़ में? बताओ, ज्यादा तो नहीं कुटे। सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की। और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यक्ति मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारिक साथियों के साथ वहां पर गए थे। गोरखपुर में एक होटल में थे, सोते थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा कि 10 मिनट बाद फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पे जान। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार है, और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर में नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर फिरमा में
एक लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई थी। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले बेहतर है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो देश में हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था ये कहते हैं दमदार, तो दमदार को नहीं ठीक कर सकते, वो क्या दमदार होंगे। और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं, पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा दिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा दिया, जो गऊ चलाने के नाम पर पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया, कोई बता दे। कन्नौज लोग बताओ, लाशें जल गई कोरोना में, इसी पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई, ये सरकार नहीं बुझा पाई। तो गंगा कहां साफ हो गई, वो तस्वीरें भूल जाए। उन तस्वीरों को कौन भूलेगा। ये सरकार नहीं मदद करना चाहती कोरोना से जिनकी जान गई है। हजारों लोग चले गए, आम लोगों की जान चली गई, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, केवल बड़े बड़े सेठ और उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों हमारा पैसा जमा करा दिया, और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे, भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, नोटबंदी आपका पैसा उद्योगपतियों पर चला गया। कोई सोच सकता है ये सरकार हो? पार्टी के नेता कहां जेल में हैं, जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार है जो किसी को भी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आज हम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मोदी जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, कम धाराओं के मुकदमे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जिन्होंने मुकदमे वापस लिए। मुकदमे लग रहे हैं, इन मुकदमों का अगर मुख्यमंत्री अपना मुकदमा ले सकते हैं तो समाजवादी लोग झूठे मुकदमों को भी वापस लेने का काम करेंगे। कोर्ट का अपने नाम आपको करना है। जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेस वे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। लखनऊ से चला, लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था,
लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते आप। इतने समाजवादी थे, लखनऊ से लेकर के आपके छिबरा समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना होगा समाजवादी पार्टी में। और अब भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, अखबार में पढ़ते हो गया। बताओ समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता कि नहीं आ रहे? नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी का भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आप पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई देते हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और तब आते हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी और अपना घोषणा पत्र भी आएगा, जिसमें किसान, नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजना। हमारी बहनें भूल सकती, माताएं बहनें समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी ने किसानों को 500 रुपया महीना देते हैं तो हमें अपनी माताओं बहनों का 3 गुना भी करना पड़ा है या ज्यादा करना पड़े तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। 500 रुपए वो दे सकते हैं तो हम अपनी माताओं बहनों को भी ज्यादा दे सकते हैं। और कितना देंगे वो घोषणा पत्र में होगा। ये समाजवादी पार्टी चाहती है किसान आगे तरक्की करे, हमारा नौजवान आगे बढ़े और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारोबार और रोजगार के इंतजाम हो। यही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक खुशहाली के रास्ते पे नहीं आएगा उत्तर प्रदेश, तब तक हमारा आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी आपके भविष्य की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आप लोग एकजुट होकर के समाजवादी का साथ देना। जैसे हजारों वोट से जीतते थे, लाखों वोट मिलते थे, उसी तरीके से लाखों वोट दिला करके समाजवादी